हमने 13.1 पूरा पढ़ रखा है ना। एक बात तो आप समझ लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को ये ना समझिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन की शक्ल देखकर ये ना कहे कि ये तो आ ही नहीं सकता है। हर एक क्वेश्चन को बराबर महत्व दें। अगर आप चाहते हैं कि गणित में अच्छे अंक मिले तो हर एक क्वेश्चन को बराबर महत्व दीजिए और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। छोटे से छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि छोटे से छोटी चीज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। और जितना जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। साथ में ही आपकी स्पीड भी डेवलप्ड हो जाएगी, पेपर छूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13.2 बात करेंगे। 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करें पाई पदों में। ये क्या है? एक अर्धगोला। इस अर्धगोले में संयोजित एक शंख इसी त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसी से संयोजित एक शंकु है। सभी समझ में आया? अब बोल रहा है कि जो शंकु की जो ऊंचाई है वह ये अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई 1 सेंटीमीटर। मान लिया गया कि शंकु की जो ऊंचाई वो कितनी है? h है। तो इसको मानते कितना हो गया? ये 1 सेंटीमीटर। तो हमने माना इसकी जो ऊंचाई है शंकु की कितनी है? h है। तो h बराबर कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। एंड रेडियस कितनी दी है? अर्धगोले और शंकु के जो बेस पर वृत्त बना है ना उसकी त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं सेम है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है, सबसे पहले लिखते हैं शंकु के बारे में। शंकु की लंबवत ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई यानी h, हमने h की तो मान रखी है, कितना हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। इसी के साथ शंकु व अर्धगोले दोनों की त्रिज्या यानी r बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन देखो ना क्या बोल रहा है कि शंकु की लंबवत ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों के जो माप है बराबर है। कितना हो गया? आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन? इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। पाई का मतलब ये है कि आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई के ही पद में निकाल देना है। तो इसको हमें क्या करना है? पूरा आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि ये जो पूरा ठोस बना है वह 2 आकृतियों के संयोजन से बना है। कौन कौन सी आकृति संयोजित है? शंकु और अर्धगोला। इसका मीन्स है कि आपको अलग अलग इनका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसमें ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। पहले क्या लिखेंगे इसमें? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और साथ में प्लस करके अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए जल्दी से बताइए शंकु का आयतन क्या होगा? गुड, 1/3 और पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, कितना हो गया? प्लस अर्धगोले का कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। इसके आगे समझ, इसमें से क्या करेंगे? 1/3 और पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ है ना, पाई आर स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। इससे अगर पाई आर स्क्वायर निकल गया, 1/3 भी निकल गया, कितना बचेगा? h प्लस पाई आर स्क्वायर निकल गया और 1/3 भी बाहर निकल गया, कौन बचेगा? 2r। ठीक है ना? 1/3 इंटू में पाई और इंटू में 1 का स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू कितनी है? 1। ये दीजिए, और इसके बाद h की वैल्यू कितनी? 1 प्लस 2 इंटू 1, क्या में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 2 1 2 2 1 3, कितना हो जाएगा बोलिए? तो ये बचेगा इधर वाला पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, पाई/3, और ये कितना बचा? 2 1 3, 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ए राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। डायग्राम बना ले पहले इसका। ये एल्युमिनियम का क्या हो गया? बेलन के आकार का एक मॉडल, और कह रहा दोनों, इसके दोनों सिरे पर क्या है? शंकु। दो शंकु संयोजित है। आगे क्या बोल रहा है? इस मॉडल का व्यास मतलब यही होगा ना, ये वृत्त, ये वृत्त का जो व्यास है, यानी पूरा यहां से यहां तक की लंबाई कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद बोला है पूरी लंबाई क्या बोल रहा है? 12 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक की टोटल मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आगे क्या बोल रहा है? और शंकु की ऊंचाई कितनी बोल रहा है? शंकु की ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई, ये शंकु के सेंटर से जो ऊंचाई है कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इधर भी और 2 सेंटीमीटर इधर भी। सबको समझ में आ गया? आगे बोल रहा है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो पार्ट है ना पूरा, ये अंदर पूरा खोखला है, इसके अंदर हवा भरनी है। भरना मतलब आयतन निकलेगा। तो कैसे इसका आयतन फाइंड करेंगे, ये सारी चीज हमको दे रखा है। सबसे पहले ये समझ लें कि अलग अलग पार्ट का ही आयतन निकालना पड़ेगा। शंकु का आयतन अलग, बेलन का आयतन अलग। तो जब बेलन का आयतन हम निकालेंगे तो हमें बेलन की लंबवत ऊंचाई भी चाहिए। देखिए ये तो पूरी लंबाई दिया 12 सेंटीमीटर, बेलन में कुछ बात ही नहीं किया है। तो 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दो और 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दो, तो क्या निकल के आया? 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दिया है, सारी बातें लिखेंगे। दिया है शंकु
शंकु व बेलन, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है? 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे फिर क्या लिखेंगे? शंकु की लंबवत ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई, शंकु की लंबवत ऊंचाई जिसको मानेंगे h, कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलन का, बेलन की लंबवत ऊंचाई, बेलन की लंबवत ऊंचाई जिसको हमने नाम दिया कैपिटल H, कितना हो जाएगा बेटा? 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है मॉडल का आयतन, यानी इस मॉडल में कितनी हवा अंतर्विष्ट हो पाएगी। तो हम सीधे कहें जितना इसका आयतन होगा उतनी ही हवा आ पाएगी अंदर। तो लिखेंगे इसमें मॉडल का कुल आयतन, मॉडल का आयतन। तो क्या होगा आयतन इसका? सबसे पहले एक शंकु, दोनों शंकु समान है ना, क्योंकि शंकु की लंबवत ऊंचाई और रेडियस दोनों बराबर, इसका मतलब दोनों का आयतन भी बराबर होगा। तो लिखेंगे इसमें 2 गुणे और लंब का यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h स्मॉल h प्लस, सभी को समझ में 2 गुणा क्यों करवाया गया है यहाँ पर? क्योंकि 2 शंकु हैं, एक शंकु ये है, दूसरा शंकु ये है ना। ये जो रैकेट बना हुआ है ना, ये शंकु ही है। प्लस बेलन है अंदर, हाँ, तो बेलन क्या होगा? पाई r स्क्वायर h, इसमें कैपिटल होगा। दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है? पाई r स्क्वायर, h नहीं है क्योंकि ये स्मॉल है, वो कैपिटल है। तो कितना बचेगा? 2/3, 2/3 बचा कौन? h प्लस कैपिटल H। ठीक है, अब इनकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है रख दे। पाई है ना, पाई क्या लेंगे? 22/7। r कितना दिया गया है? 3/2। इसकी रेडियस कितनी है? व्यास कितना था? 3 था, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई थी? 3/2 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा? 3/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 2/3, हाइट कितनी थी? 2 प्लस ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया, आगे समझते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 2 2 9 4 है ना। 1 2 से चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो 11 9 99। तो v कितना हो जाएगा? 11 9, देखो ये 2 2 4 आएगा ना, 2 से काट दो, 2 ग्राम 22, तो 11 9 99 बटे 2 बचेगा कभी? 2 सते 14। इसके बाद 2 2 4 जो हो जाएगा 4/3 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 3 को 24, 24 4 28, 99/14 गुणे 28/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बेटा, 7 2 14, 7 चौको 28, 3 3 9 33 आया। 4 तैया कितना? 2 2 4 और 2 तैया 6, 2 तैया 6 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।